अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। सुम्मा फिर औहैना इलैक ए प्यारे पैगंबर हमने वही की आपकी तरफ। सुम्मा औहैना इलैक फिर हमने आपकी तरफ ए पैगंबर वही की। अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा दीने इब्राहीमी की इत्तिबा कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कीजिए, वही दीन अपनाइए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। वमा काना मिनल मुशरिकीन और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। हर किस्म की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए। दरूद व सलाम की बारिश हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, आवाज़ नहीं आई, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मोहतरम भाइयों, मेरे दोस्तों और मदीना मुनव्वरा के अंदर जिंदगी बसर करने वाले खुश नसीबों, आज मदीना मुनव्वरा की डेट और कैलेंडर के मुताबिक ज़ुल्क़ादा जो कि अरबी महीनों का 11वां महीना है, उसकी 2 तारीख है। सऊदिया के कैलेंडर के मुताबिक आज अरबी महीना जो कि ज़ुल्क़ादा जिसका नाम है और 11वां महीना है,
इसकी आज 2 तारीख है और ये महीना उन महीनों में से पहला महीना है कि जिस महीने को इज्जत वाला और हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं सूरत तौबा के अंदर कि इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जब से मखलूक को पैदा किया अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए हैं। और इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाया वमिनहा अर्बअतुन हुरम, फरमाया उन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जो कि हुर्मत वाले हैं, जो कि इज्जत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। 4 महीने अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इज्जत और एहतराम वाले हैं। दूसरे महीनों की भी इज्जत एहतराम है, ये नहीं कि दूसरे महीनों के अंदर बेइज्जती करनी है उनके, लेकिन ये जो हुर्मत वाले महीने हैं इस महीनों का एहतराम ज्यादा है। और इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर कौन कौन से 4 महीने हैं? पहला महीना जो आज जिसकी 2 तारीख है, जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, जुल्कादा। और फिर इसके बाद जुल्हज दूसरा महीना है। तीसरा महीना मुहर्रम है जो कि अरबी महीनों का पहला महीना है। और चौथा कुरान मजीद के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने 4 महीनों का फरमाया है और नबी अलैहि सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई है, चौथा महीना रजब है। ये एहतराम वाले हुर्मत वाले महीने हैं। स्पेशली ये जो 3 महीने हैं जुल्कादा, जुल्हज और मुहर्रम, ये जुल्कादा जो है ये उन महीनों में से भी इसका शुमार है जो हज के महीने गिने जाते हैं। और आपको पता है माशाल्लाह कि अल्लाह ताला के फजल से मदीना मुनव्वरा की और हरमैन की जो रौनकें हैं दुबाला हो रही हैं। हुज्जाज किराम जौक दर जौक मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, हर वादी से, हर शहर से, हर मुल्क से हुज्जाजे किराम के काफले शुरू हो चुके हैं और जौक दर जौक हरमैन की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। और इन्हीं दिनों के अंदर हर मुल्क का पहला जहाज जो है बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से और भी दूसरे मुल्कों से जहाज काफले जौक दर जौक आ रहे हैं। और अल्लाह के फजल से हरमैन की जो रौनकें हैं वो दुबाला हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको इज्जत और एहतराम के साथ हज उनको नसीब फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने अपने मुल्कों में वापस भिजवाए। और हम सबको भी अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की हज करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये महीना हज का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर और आगे वाले महीने के अंदर जुल्हज के अंदर हज होगा। ये हज जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज शुरू हुआ। मैंने जो खुतबा के अंदर सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 123 पढ़ी थी, उसके अंदर अल्लाह ताला मिल्लत इब्राहीमी, दीन इब्राहीम हनीफ के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन है, ए नबी आपका भी वही दीन है। और उनका दीन क्या था कि शिरक करना, शिरक नहीं, का आवाज नहीं आ रही, शिरक करना नहीं। वमा काना मिनल मुशरिकीन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मिल्लत इब्राहीमी के बारे में कि मिल्लत इब्राहीमी की इत्तिबा करनी है, कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह पर नहीं 5 जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
कि इब्राहिम का जो दीन है, मिल्लत इब्राहिमी जो है, इसको अपनाना है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 135 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदो नसारा ने कहा, यहूदियों ने कहा तुम यहूदी हो जाओ, ईसाइयों ने कहा ईसाई हो जाओ। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, उन्होंने कहा या ईसाई बन जाओ या यहूदी बन जाओ, ऐसा करोगे तो तुम हिदायत पर हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, फरमाया नबी कह दीजिए कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर होगा, वो बंदा हक पर होगा और वही बंदा हिदायत पर होगा। फरमाया इसी आयत के अंदर वमा काना मिनल मुशरिकीन, फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। ये यहूदी भी शिरक करते हैं, ईसाई भी शिरक करते हैं। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मिल्लत है, दीन इब्राहिमी है, वो शिरक से पाक है। ये सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 35 के अंदर। और फिर इसके सूरत अल-बकरा के बाद सूरत आले इमरान की आयत नंबर 95 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, ए नबी फरमा दीजिए सदकल्लाह, अल्लाह ताला सच्चे हैं, मिल्लत इब्राहिम हनीफा फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। फरमाया ए नबी फरमा दीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है वही सच्चा दीन है, उसी की इत्तिबा कीजिए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। यह आयत नंबर 2 और फिर आयत नंबर 3 सूरत अन-निसा, पहले सूरत अल-बकरा के अंदर, फिर सूरत अन-निसा के अंदर, सूरत आले इमरान के अंदर, फिर सूरत अन-निसा के अंदर फरमाया वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। फरमाया इसी आयत के अंदर भी कि जो बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की इत्तिबा करेगा वही हक पर है, वही हिदायत पर है, वही सच्चे दीन पर है। सूरत अन-निसा। और फिर इससे आगे चलते आइए सूरत अल-अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया, फरमाया कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। फरमाया नबी फरमा दीजिए सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 161 के अंदर फरमाया इन्ननी हदानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी आप इरशाद फरमा दीजिए इन्ननी हदानी रब्बी, यकीनन मुझ नबी को भी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझको भी अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी है। और वो सिराते मुस्तकीम क्या है? दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। और फिर जो मैंने खुतबे के अंदर आयत पढ़ी थी उसके अंदर भी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कितनी जगह अल्लाह ताला मिल्लत इब्राहिम हनीफा फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा इत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कितनी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के बारे में, सच्चा होने के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज से हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में शुरू करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इतना इरशाद फरमाया, इतना इरशाद फरमाया कि उनका दीन अपनाइए, उनके दीन के पीछे चलिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया क्या था, कौन सा काम किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतने एजाज से नवाजा। मेरे भाइयों, जितनी तकलीफें अंबिया के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झेली हैं, किसी और ने इतनी तकलीफें झेली नहीं। अल्लाह अकबर।
बचपन से लेकर लड़कपन, फिर जवानी, और फिर जवानी से आगे देश से निकलना पड़ा। इंशाल्लाह ये साथ साथ बयान होगा। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इब्राहीम ही था, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। फरमाया इज़ क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान मजीद की आयत है, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 131, फरमाया इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया ना, ए इब्राहीम अस्लिम, तू अपना जिस्म, अपना अंग, अपना हर कुछ मेरे सुपुर्द कर दे, मेरा मुती हो जा, मेरा फरमाबरदार हो जा। आगे से कोई चूचरा कुछ नहीं कहा। काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा मैंने अपने आप को मालिकुल मुल्क के सुपुर्द कर दिया। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे कि जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे भाइयों थोड़े से और जब जवान हुए तो देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कुछ लोग आग की पूजा, कुछ लोग चांद की पूजा करते थे, कुछ तारों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कुछ लोग सितारों की पूजा करते थे, कुछ लोग चांद और फिर सूरज की पूजा करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा, जब देखा ना कि कुछ लोग तारों की पूजा करते हैं, कुछ अहमक लोग तारों को भी पूजते हैं, तारों को सितारों को सजदा करते हैं। जब रात हुई देखा, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल, रात हुई, तारों को, चमकते दमकते सितारों को देखा तो बड़े खूबसूरत लगे, बड़े खूबसूरत लगे। कहा कि काला हाज़ा रब्बी, ये मेरे रब हो सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारों को देखा, अभी नबुव्वत नहीं मिली थी, लोगों को देखा था, अभी बचपन था, देखा कि लोग तारों की पूजा करते हैं, रात हुई, बड़े खूबसूरत लगे। काला हाज़ा रब्बी, कहा हाँ ये तो बड़े खूबसूरत हैं। फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, कितनी अच्छी सोच थी, कितना अच्छा दिमाग था, कितना अच्छा उनका दिल था। जब दिन हुआ तो सितारे गायब, जब दिन हुआ तो सितारे, जब दिन हुआ तो सितारे गायब हो गए। काला ला उहिब्बुल आफिलीन, कहा जो गायब हो जाए वो रब हो सकता, वो रब नहीं हो सकता। जो फना हो जाए, जो खत्म हो जाए, वो रब नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। फिर रात हुई, फिर फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन, देखा 14वीं का चांद चमक रहा है। जब 14वीं का चांद हुआ, लोगों ने चांद को सजदे करने शुरू कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी देखा, कहा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये इतना बड़ा है, इतनी रोशनी दे रहा है। हाज़ा रब्बी, हाँ ये हो रब हो सकता है। फलम्मा अफला काला ला इल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिद दाल्लीन, जब दूसरे दिन हुआ तो चांद भी खत्म। और 15वीं 16वीं जब हुई तो चांद ने कम होना शुरू हो गया, चांद कम होना शुरू हो गया। कहा जो फना हो जाए वो रब हो सकता, और जो दुनिया से ओझल हो जाए वो मुश्किल कुशा हो सकता, जो कब्र के अंदर चला जाए वो मुश्किल कुशा हो सकता नहीं हो सकता, वो दाता नहीं हो सकता, वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़हन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। अल्लाह अकबर। और फिर साथ दुआ भी की, ऐ अल्लाह मुझे तू हिदायत दे, अगर तूने मुझे हिदायत ना दी तो फिर मैं हो सकता है कि इनके साथ मिल जाऊं। और फिर फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, फिर देखा कि कुछ लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं। कहा ये सूरज की पूजा करने वाले हो सकता है, चांद भी उसकी रोशनी थोड़ी थी, सितारों की रोशनी थोड़ी थी, अल्लाह माफ करे
बात करने वाली नहीं। बात दफा किसी करने वाले बुजुर्ग को देखते हैं ना, तो उसकी 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 तबाह, उसके जी मैं इसकी बात मानता हूं, फिर उससे जो बड़ा आ जाता है मैं इसकी बात मानता हूं, जो उससे बड़ा आ जाता है दुनियावी मिसाल बयान कर रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कहा हाँ ये मेरा रब हो सकता है, ये है भी बड़ा, इसकी रोशनी भी बड़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा अफरत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, कहा मैं तुम सबसे बरी हूं, तुम जो शिरक करते हो मैं अल्लाह ताला को ही मानता हूं। ये सारे जो दुनिया से खत्म हो जाएं, जो फना हो जाएं, जो खत्म हो जाएं, वो मुश्किल कुशा हो सकते। मुश्किल कुशा कौन है? बोले मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह ताला की जात। बिगड़ी कौन संवारता है? अल्लाह ताला। दाता कौन है? देने वाला कौन है? बीमार हो जाए तो शिफा कौन देता है? रोजी कौन देता है? बच्चे कौन देता है? अल्लाह ताला की जात के अलावा दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो बिगड़ी बना सके, जो मुश्किल कुशा बन सके, जो बीमारों को शिफा दे सके, जो बच्चे दे सके, जो बच्चियां दे सके। कोई नहीं देता, सारा कुछ झूठ है, अल्लाह ताला ही है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा था। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में इंशाअल्लाह ताला आइंदा खुतबात के अंदर भी बयान होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा व मा काना मिनल मुशरिकीन। सुम्मा औहैना इलैक, फिर ए नबी हमने वही की आपकी तरफ, अन इत्तबि' मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की इत्तिबा कीजिए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जो था वो शिरक पर मबनी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, दीन इब्राहीमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम दीन इब्राहीम के ऊपर हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को कायम करने की ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की इन आयात में हुक्म दिया गया था कि उसी की ही पैरवी कीजिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सीरत जब पढ़ना शुरू की है तो आगे इंशाअल्लाह इसके बारे में बयान होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी औलाद में से थे? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से हैं कि जिन अंबिया का कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील से जिक्र हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन अंबिया का कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील से जिक्र हुआ है। क्योंकि हमारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का मौजू है, और इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में और आगे आने वाले महीनों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आदात, जो तौर तरीके थे, हज था, इंशाअल्लाह ताला वो आ रहा है। और इस उमूर पर हमारा आइंदा भी खुतबात के अंदर बयान होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। सब हज करने का दिल नहीं करता? दिल करता है ना हज करने का? तो आमीन की आवाज नहीं आई। अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए।
अल्लाह हम सबको, हमारी औलादों को भी, हमारे वालिदैन को भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह हम तो बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत का सवाल करते हैं। अल्लाह तूने तो कौन कहना है, अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह नसीब हो जाना है। अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन जो जिंदा हैं अल्लाह उनको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह जो वालिदैन फौत हो चुके हैं जिनके, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन या अल्लाह तू तो गफूर रहीम है। या अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।